आज हम इंडिया की जीडीपी के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल जीडीपी के बारे में काफी सारी न्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों। और क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन उसके पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस ने रिसेंटली ही 2024-25 के जीडीपी के आंकड़ों का अनुमान लगाया है। अगर आपको जीडीपी के बारे में बताओ तो जीडीपी के नंबर्स ये बताते हैं कि एक साल के अंदर इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है और प्रोडक्शन हुई चीजें बेची गई है। अगर आपको सिर्फ कोई चीज बना रहे हो और आप उसको सेल नहीं कर रहे हो तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। अगर जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। भाई अगर जीडीपी गिर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन की ओर जा रही है। अगर आपको किसी भी कंट्री की हेल्थ जाननी है तो कोई कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है ये हमें जीडीपी के नंबर से पता चलता है दोस्तों। अभी रिसेंटली नेशनल स्टैटिक ऑफिस ने 2025 के लिए जीडीपी के नंबर्स का अनुमान लगाया है। और उनका अनुमान ये है कि 2024-25 में इंडिया जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, वो है 6.4%। अगर हम 2023-2024 के इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स के बारे में बात करें तो वो था 8.2%। मान लीजिए पिछले साल भारत की जीडीपी 100 रुपीज थी और 8.2% से बढ़ी, तो इस साल की जीडीपी 108.2 हो जाएगी। अब अगले साल अगर ग्रोथ 6.4 रहेगी तो जीडीपी 106.4 ग्रोथ हो सकती है। मतलब हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा लेकिन उतना नहीं जितना हमें 2023-2024 में देखने को मिला था। इससे ये समझ में आता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अगले साल पहले से कम तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। अगर मैं जीडीपी नंबर्स के पिछले सालों से कंपेयर करूं तो 2021-22 में जीडीपी का ग्रोथ रेट जो देखने को मिल रहा था वो 9.7% था। फिर 2022-23 में हमें जीडीपी का रेट 7% देखने को मिला था। और 2023-24 में हमें जीडीपी का रेट 8.2% देखने को मिला था। भाई अभी 2024-25 में ये 6.4% का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा इंडिया का जीडीपी रेट नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसे 2021-22 से कंपेयर करूँ तो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि रियल जीडीपी 2024-25 में 6.4% का अनुमान होने की संभावना है, जो कि कम है 2023-2024 के जीडीपी के नंबर्स के अनुसार। वही नॉमिनल जीडीपी में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है 2024-25 में, जो कि 9.7% का देखने को मिल सकता है। वही 2023-2024 में नॉमिनल जीडीपी रेट था 9.6%। अब आप बोलोगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है। दोस्तों, रियल जीडीपी से हमें ये पता चलता है कि इंडिया में एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये होता है कि इंडिया में प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है वो हाई है। तो इसका मतलब 2024-25 में हमें 9.7% की नॉमिनल जीडीपी देखने को मिल सकती है, जो कि थोड़ा ज्यादा है 2023-2024 के नॉमिनल जीडीपी से। तो कहीं ना कहीं हमें रियल जीडीपी में ड्रॉप देखने को मिल सकता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन बताता है 2024-25 में। और नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिल सकता है 2024-25 में प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हाई रहने की वजह से। नेक्स्ट अभी आप देख रहे होंगे कि 2025 में रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का अनुमान लगाया जा रहा है, वो है 184.88 लाख करोड़ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2024 में 173.82 लाख करोड़ था। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब 2011-12 को बेस ईयर लिया गया है और उससे 2011-12 की प्राइस से इस साल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उससे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस का बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, वो है 9.7%, जो कि 324.11 लाख करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर 295.36 लाख करोड़ था। और जीडीपी एट करंट प्राइस मतलब जो बेस ईयर लिया गया है वो करंट ईयर का लिया गया है। मतलब करंट प्राइसेस जो भी है उसे करंट ईयर में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके साथ कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड में 6.4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है 2025 में, जो कि 2024 में 7.2% की थी। ग्रॉस वैल्यू एडेड को एक आसान एग्जांपल देके बताओ तो एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी एक कार बनाती है और वो जो कार 5 लाख रुपए में बेचती है, लेकिन कार बनाने में 3 लाख रुपए की लागत आती है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, वर्कर्स की सैलरी हो गई, तो 5 लाख में से अगर हम 3 लाख माइनस कर देते हैं तो उस कार मैन्युफैक्चरर कंपनी का ग्रॉस वैल्यू एडेड 2 लाख रुपए निकल के आएगा। तो बेसिकली
ग्रॉस वैल्यू एडेड ये दिखाता है कि एक बिजनेस या सेक्टर ने कितनी एक्चुअल ग्रोथ की है बिना किसी टैक्स या सब्सिडी के। तो कहीं ना कहीं 2025 के जीवीए के ग्रोथ के नंबर्स कम नजर आ सकते हैं 2024 के जीवीए के ग्रोथ नंबर्स के हिसाब से। तो दोस्तों भले ही इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी का ग्रोथ हमें कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ मेन सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, रियल एस्टेट्स और प्रोफेशनल सर्विसेज। अब ऐसे वीडियो को मैं यही पे एंड करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी वीडियोस मैं आपके लिए रोज लाया करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।